सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को, जो सूरत निसा में आयत नंबर 48 है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। ये शिर्क होता क्या है? कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि ये होता क्या है? देखें, हम मवालियाने अहदरे करार का दामन ना पहले दागदार था और ना अब दागदार है और ना कभी दागदार होगा। हदीसे पाक है, मन ज़करा फजीलतन मिन फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुक्किरन बिहा गफरल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा यौमुल क़यामत। जिस किसी ने भी अली की एक फजीलत को बयान किया और उस पर कायम रहा, अल्लाह उसके पिछले और अल्लाह उसके आने वाले गुनाह माफ कर देता है। ये इतनी फजीलत है, तो क्या शिर्क है? क्या किसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना? अब सुने, उलमा इकराम ने शिर्क की 4 इकसाम बयान की। पहला, शिर्क फिल ज़ात, शिर्क फिल सिफ़ात, शिर्क फिल आफ़ाल, शिर्क फिल इबादत। बच्चों के लिए उर्दू में अल्लाह की ज़ात में शिर्क ठहराना, अल्लाह की सिफ़ात में शिर्क ठहराना, अल्लाह के काम में शिर्क ठहराना, अल्लाह की इबादत में शिर्क ठहराना। अब इस तरह याद रखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है माजी में कि इन 4 इकसाम में से कोई हमारे प्लेटफॉर्म से मुर्तकब हुआ हो? कभी नहीं। हम कभी भी अल्लाह की जात में आइमा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शरीक नहीं ठहराते। ये अल्लाह की ऐसी बेनजीर और बेमिसल मखलूक है कि जिनके कमालात, जिनके मौजज़ात शाहजी अताई है, जाती नहीं अताई है। अल्लाह ने इन ज़वाते मुक़द्दसात को वो इख्तियार देकर भेजा है दुनिया में कि सरकार खातमुन नबिय्यीन, अफ़ज़लुल मुरसलीन और अली अफ़ज़लुल अंबियाए मुरसलीन। सिफ़ात अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, ज़ाहिर अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर एक दफा कुरैश का एक कबीला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहता है या रसूलल्लाह, आपका दावा है कि आप अफ़ज़लुल मुरसलीन। सरकार ने फरमाया, हाँ, मैं ही नहीं बल्कि मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब भी अफ़ज़लुल मुरसलीन है। अब वो डेलीगेशन जो आया था उसमें से एक शख्स बोला कि जी अगर आप अफ़ज़लुल मुरसलीन हैं और आपका भाई भी अफ़ज़लुल मुरसलीन है तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? सरकार ने फरमाया वो अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, साहिब शरीयत हैं, उलुल अज़म पैगंबर हैं।
वो झट बोला कि वो तो मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या आप ऐसा कर सकते? आपने कहा हाँ। कुछ फासले पे मेरे और आपके मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। सरकार ने कहा अली बात सुनो, जरा लफ्जों पे गौर करें कि अली इनके साथ जाओ और जिसको ये कह दें उसको जिंदा कर दें। सिर्फ अली इनके साथ जाओ। मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूं और सीडीए का क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का प्रोफेसर हूं। अली इनके साथ जाओ, जिसको ये कह दें उसको जिंदा कर देगा। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके साथ हो लिए। अब वो कब्रिस्तान में जाकर बड़ी कदीम, बड़ी पुरानी और बड़ी मुश्किल सी कब्र ढूंढ रहे हैं। जब वो कब्र मिली तो कहा जी इसको जिंदा कर दे। अली ने कहा ठीक। आपने ठोकर मारी और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। उसने खड़े होकर सलाम किया, अपने रिश्तेदारों से एक्सचेंज किया, बात की और फिर वो लेट गया कब्र में, दोबारा वापस चला गया। थोड़ी दूर चले तो अली ने कहा ये तो एक मुर्दा जिंदा किया है, अगर मुझे इजाजत होती तो पूरे कब्रिस्तान के मुर्दा जिंदा कर देता। सिर्फ सुभान अल्लाह, या इली, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इनकी खूबसूरत बात से एक हदीस पाक याद आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुब्बो आले मोहम्मद यौमन, सिर्फ एक दिन की मोहब्बत अहले बैत से खैरुन मिन इबादती सनातिन, एक साल की इबादत से बेहतर है। दिन कहा है, दिन सरकार ने एक दिन यानी कि 8 से 10 घंटे मोहब्बत कर लें आप तो एक साल की इबादत के बराबर। कैसा फार्मूला है? हुब्बो आले मोहम्मद खैरुन मिन इबादती सनातिन, एक साल की मोहब्बत, एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो डेलीगेशन वापस आता है, वो कलमा पढ़ता है सरकार का और अली अलैहिस्सलाम की मदाह करता है और वहां से चला जाता है। देखे अल्लाह के काम में शरीक ठहराना क्या होता है। शाह जी, इस कायनात का निजाम 3 तरह से चलता है जी। 3 किस्म से इस कायनात का निजाम चल रहा है जब से अल्लाह ने ये कायनात बनाई। पहला, अल्लाह खुद काम करता है जिसमें उसकी किसी भी मखलूक का कोई अमल दखल नहीं। वो काम कौन से हैं? वो है जी जिंदगी देना, मौत देना। वैसे ये मौला अली अलैहिस्सलाम भी कर चुके हैं कई बार। जिंदगी देना, मौत देना, रिज्क देना, और दूसरा काम खालिक और मखलूक मिलके सरंजाम देते हैं, जिसकी आयत कुरान में मौजूद है
कि तुम खेती बाड़ी करते हो, बीज डालते हो, 7 बालियां होती हैं, हर बाली में 100-100 दाना होता है, और तुम्हारी कोशिश को हम एहतमाम करते हैं। एहतमाम का मतलब मुकम्मल करते हैं, बर लाते हैं। अब ये वो काम है जो अल्लाह की मखलूक अल्लाह के दिए हुए अख्तियार से सर अंजाम दे रही है, जिसमें खालिक और मखलूक दोनों शामिल हैं। और एक वो काम जो सिर्फ मखलूक ही करती है, जिसमें अल्लाह का दखल नहीं। आप झूठ बोलते हैं, मैं चोरी करता हूं, कोई बदकारी करता है, कोई मुनाफकत करता है, तो इसमें अल्लाह का दखल नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें हदायत दे दी है, रस्ते सबील बता दिए हैं, अब तुम चाहे शुक्र गुजारों में से हो जाओ या नाशुक्रों में से। अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपनी तौहीद के काम को एक दूसरे के सुपुर्द कर दिया है। एक दूसरे शाह जी एक दूसरे से मदद लेते साथ ही हम मुशरिक हो जाते। पानी का गिलास पकड़ा दो, खाना दे दो, कपड़े पहना दो, इस्त्री कर लो, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह व यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगो, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। ये वक्त कभी किसी का साथ नहीं देता, और इंशाअल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और यहीं से हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बावाज़े बुलंद सलावत। काफी जगह के आइयो, थोड़ा जा मेहरबानी हो जो, थोड़ा थोड़ा कहने आदम मौला आजो आजो, ऐसे पे टेक ला लो, कोई मसला नहीं है, आजो थोड़ा जा। नारे तकबीर, इवनी जी में खालिक दा नाम बुलंद है, बुलंद आवाज ना सारे आखो नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद आले बैते मोहम्मद सलावत। अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, बस चंद मिनट की हाजिरी ज़ाकिर बैत हबीब रज़ा साहब बयान फरमाएंगे। उनके फौरन बाद अल्लामा साहब ने उनके फरोज़ मिंबर बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावत। सलावत पढ़ो बावाज़े बुलंद। माशाल्लाह थोड़े नहीं काफ़ी हो, बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। पाक मजलस दी मकबूलियत वास्ते बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। अपने अपने
बीमारां दी शफा वास्ते बवाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। राहबर आलम इस्लाम हुज्जत खुदा सरकारे कायम ज़माना दी जल्द आमद वास्ते बवाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। अल्लाह नाराए तकबीर। इवें नहीं जिमें आले मोहम्मद खालक दा नाम बुलंदे पाके ताहरे बवाज़े बुलंद नारा मारो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। सोनी जी सलावत पढ़ो सारे मिलके। तवज्जो हो गई, कोई फालतू लफ्ज नहीं। पहला लफ्ज मजलिस दा, हर किसी की काबे में वलादत नहीं होती। हर किसी की काबे में वलादत नहीं होती। नबियों को भी हासिल ये शहादत नहीं होती। दोस्त न रख कभी अली के दुश्मन को, क्यों? इस जुर्म में मुजरम की जमानत नहीं होती। सोनी जी सलावत पढ़ो सारे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सोने सलावत। शफील मुज़निबीन व खातमिन नबीयीन बिल कासम मुहम्मद। वमा अरसलनाका इल्ला नबी दी ज़ात सलावत। वस्सलातो वस्सलामु अला वसीयही वज़ीर ही और से इल्म ही इल्म लवलीन वल्लाहिरीन। अली वली दी ज़ात सलावत। वस्सलातो वस्सलामु अला हुसैन गरीब। बिस्मिल्लाह। गरीब को जंदी भेड़ को चादर न मिले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रो पे ओ कोई बड़ा वड्डा मजलूम ज़हरा दलाल। अल्लज़ी
जिस्म उरियान जंद तन दे कपड़े लुटे गए। अल्लाजी गुस्लो दमो जंद जिस्म दा खून उसदा गुसल बनया। अल्लाह दे हरामहू असीर फिल कूफत व शाम। धर्मपुर आले आओ जदिया भेड़ी रोल गईया। इंसाफ तक गलत ते मुक गई। केड़ा जुर्म हजाई ज़हरा दा क्यों घोड़िया नाल बजेंदा रे। उठ सफार च आउन दी मादा उत्ते मोया नाल भी जंग कीती। इस लामत नहीं आदा ओ हुण रोवण तो हटकेंदा है। क्या छोड़े नदी माद। बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावात। ये थे जाकिले बैत हबीब रज़ा साहब। अल्लामा साहब तशरीफ रख चुकी हैं। बस उनसे कबल चंद मिनट के लिए हाजिरी के लिए आएंगे मीसम अब्बास। अब गुजरांवाला मौसम की खराबी की वजह से काफ़ी लेट हो गए हैं, तो बस चंद मिनट की कल मजलिस टाइम पर शुरू होगी। 10 ठीक 10 बजे अल्लामा साहब उनके फ़रोज़ मिंबर होंगे। बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावात। तो तुसी तशरीफ फरमाओ सफ़े अज़ाए। एक गुजारिश है कि इत्थे बोलना भी सवाब है, आना भी सवाब है, इबादत शुमार है। खामोशी असी हो नहीं सकते। असी ओंदे मनन वाले हैं जिन्हें कब्र च बुला छड़ना है। गुलों का जिक्र तो होगा कली के होते हुए। गुलों का जिक्र तो होगा कली के होते हुए। विला का जिक्र चलेगा वली के होते हुए। गुलों का जिक्र तो होगा कली के होते हुए। विला का जिक्र चलेगा वली के होते हुए। ये बदनसीब इंसान नहीं तो फिर क्या है। ये बदनसीब इंसान नहीं तो फिर क्या है। सहारा ढूंढ रहा है अली के होते हुए। नाराए हैदरी। बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावात। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहज़मल्लाहु उजूरना बिमुसाबिना बिल हुसैनी अलैहिस्सलाम वजअलना वय्याकुम मिनत तालिबीना बिसारिही माआ वलियहिल इमाम अल महदी मिन आले मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम। दरूद मिलके बुलंद आवाज से। सामीने ग्रामी झूठ, बुग़्ज़, अनात, धोखा, फरेब और हैवानियत के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन मकाम पे आके सकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। सच्चाई के जिस हसीन मकाम पे आके सकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। अरबाब अज़ा, क्योंकि वक्त आपके सामने है, 4 मिसरे आपके सामने पढ़ते हैं। एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है। जो बुजुर्ग बैठे मेरे सामने, जो मेरे जवान भाई बैठे मेरे सामने,
गुजारिश की है, शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है। शिफा के नाम पे खाके दरे नारे हैदरी, शिफा के नाम पे खाके मेरे मौला सलाम शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों चौथे मिसरे तक जनाब और मेरा सफर हो गया। आज का मेरा मौजू मेरा मजमून आपकी आंखों के सामने होगा। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार रखी है, और उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजाअत ज़ेब देता है कि जिसके पांव पे अब्बास ने तलवार रखी है। के नारे हैदरी, उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजाअत ज़ेब देता है। उसी ज़ैनब को मेरे मौला सलामत रहे शादी, उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजाअत ज़ेब देता है कि जिसके पांव पे अब्बास ने तलवार रखी। 1400 साल पहले कायनात आदम व अलम में तारीख हर बोज़र में किबला सबसे यादगार और पुरस्कार तरीन जुमला बोला गया। आज से 1400 कुछ साल पहले कि जब एक बादशाह ने अपने बाप के दुश्मन के दरबार में खड़े होके बाप के दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहा था, क्या कहा, तुम मुझसे यजीद के लिए बैत मांगते हो, मगर मुझ हुसैन का ऐलान है ला युबायु मिसली मिसला, कयामत तक मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। जो भी मुझ जैसा होगा वो हर उस जैसे की बैत नहीं करेगा। एक जुमला गए मौला हुसैन ने ला युबायु मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। बल्कि फलसफाए बैत को लेके इलामा नकम साहब ने आसमान से बड़ी बातें कर दी हैं। फरमाते समझ नहीं आती खुदा की कसम, 9 लाख का लश्कर जिस यजीद के पास था वो 9 लाख का लश्कर लेके भी हुसैन से बैत लेने में मजबूर क्यों था। जिसके बाद तख्त था, शाही थी, ताज था, मुअर्रिख थे, हुकूमत थी, किबला हर चीज जिसके पास थी, वो हुसैन से बैत लेने पे मजबूर क्यों था, मिन्नतें क्यों कर रहा था। यहाँ जिनके 71-72 वहाँ 9 से 10 लाख का लश्कर, 9 से 10 लाख का लश्कर 71-72 से बैत लेने के लिए करबला में आ गया। बल्कि मैं इलामा नकन साहब के जुमले को लेकर बात आगे बढ़ाता हूँ। किबला इलामा नकन साहब फरमाते हैं दुनिया की किसी भी लुगत में मरने का मतलब हार जाना नहीं होता, और मारने का मतलब जीत जाना नहीं होता। मारने का मतलब होता है अपने मकसद में कामयाब होना, मरने का मतलब होता है अपने मकसद में नाकाम होना। अब अगर यजीद का मकसद हुसैन को मारना था, उसने मार दिया, भले वो जीत गया, मगर मकसद ये कब था कि वो हुसैन को मारना चाहता था और हुसैन बचना चाहते थे। मकसद तो ये था कि वो हुसैन से बैत लेना चाहता था, और हुसैन का मकसद ये था आगा जान के हुसैन बैत नहीं करना चाहते थे। अब अगर यजीद हुसैन से बैत करा ले, उसका मकसद कामयाब हो गया, वो जीत गया। और अगर हुसैन बैत ना करें, बेशक हुसैन का सर कट भी गया, वो जीत गया। अगर ये बैत करा ले तो ये जीत गए। अगर ये बैत, अंकल जी आप शेर सुनते हैं, समझते हैं, अपने मजमे में से वो उर्दू सुनने वाला जवान दिखाइए जो हाथ नहीं उठाता। वो बैत मांगने आया था हुसैन से, मीसम अब्बास धर्मपुरा में खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से कोई मेरा निज़ाम विलायत ना ले सके। शबीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिलके जौन से बैत ना ले सके। मेरे मौला आप सबको सलामत रखे। मौला अज़ादारी मज़लूम करबला को आपकी नस्लों में कायम है। अरबाब आज़ाद 2 मुहर्रम हो गई हैं और इमाम मज़लूम का काफिला करबला पहुंच चुका है। अरबाब आज़ाद जब मौला करबला तशरीफ़ लाए तो जनाब हुर का 1 लाख का लश्कर सामने से आ रहा। मेरे मौला ने एक बार देखा, मैं सारा मसाइब छोड़ दी, देख के कहते हैं अब्बास, अब्बास ये सारे प्यासे हैं, अब्बास मैं साकी कौसर का बेटा हूँ, अब्बास मुझसे किसी की प्यास बर्दाश्त नहीं होती, अब्बास सबको पानी पिलाओ। जनाब अब्बास ने मशकीज़ों का मुँह खोल दिया, सबको पानी पिलाया।
एक बार मेरे आका हुसैन ने फिर कहा, अब्बास इनके जानवर भी प्यासे हैं, इनके घोड़े भी प्यासे हैं, इनके ऊंट भी प्यासे हैं, अब्बास सबको पानी पिलाओ, मैं साकिए कौसर का बेटा हूँ। मैं हाथ बांध के कहूँगा, मौला आपसे जानवरों की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। जब शामे गरीबा एक 4 साल की बेटी पानी मांगेगी, कोई तमाचा मारेगा, कोई नेजा मारेगा। अली की बेटियां आपकी ये थे मिसम अब्बास साहब अब हाकिस की हैसियत से मुबल्लिग इस्लाम जनाब अल्लामा हुसैन मुस्तफ़ा ज़ैनबी साहब आप शाम जो अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद आले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावत। को कम कर दें, आवाज बढ़ा दें। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। इल्तमास से सूरह फातिहा तमाम मोमिनीन व मोमिनात बिलखसूस बानियान और हाजरीन के बुजुर्गान के लिए जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनके लिए कि जिनका फातिह पढ़ने वाला कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मिलके दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद। नारे तकबीर। इबादत करते हुए दाएं बाएं ना देखें। मकतबे तशय्युअ में दाएं बाएं देखने से इबादत टूट जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सैयदा का हक खाने वालों पर लानत। जो लानत ना भेजे उस बड़े मलऊन लानती हरामी पे लानत। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु वस्सनाउ इला रब्बिल आलमीन, थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अकमलिल आरिफीन व अराफुस सालिकीन व आलमुल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मुंतजरीन अल्लज़ी जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम व इस्मुहु मरफूअन मनकूशन मक्तूबन फिल लौह बिल क़लम अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वलिय्यिही व वज़ीरिही व मुशीरिही व खलीफत मिन बादिही व नासिर दीनिही अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब अमीरुल मुअमिनीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल फ़ी किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद
क़ौलुहुल हक़ व क़ौलुहुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़लुज़ अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मिलके दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और अजीज़ों, दुआगो हूँ बारगाह खालिक कायनात में के मालिक आपका इस सफ़े अज़ा पर चल कर आना, एक एक कदम, एक एक सांस, एक एक लम्हा अपनी बारगाह में अजीम इबादत में शुमार अता फरमाए। और बानियान का यह सफ़े अज़ा बिछाना और बिलखसूस मोमिनीन का इतनी मसरूफियात में अपने तमाम अमूर को छोड़कर सफ़े अज़ा पे आना, खुदावंद आलम उनका ये हर लम्हा इबादत में शुमार अता फरमाए। वक्त हर लम्हे गुजरता जा रहा है और हम करीब हो रहे हैं। अगर मैं इस बात को इस अंदाज में कहूँ कि थोड़े दिनों का मेहमान है ज़हरा का लाडला। आप सबसे गुजारिश है कि जितना मुमकिन हो, दिन हो रात हो, ज्यादा से ज्यादा वक्त सफ़े अज़ा पे गुजारें। ये मत देखिए कौन है, खतीब है, जाकिर है, शायर है, मरसिया खान है, कोई भी पढ़ने वाला है, उसकी कोई कैद नहीं है। एक एक लम्हा बहुत कीमती है। और अब तो हालात बिल्कुल वैसे ही बदल चुके हैं। जिंदगी का पता नहीं, ना जाने किस घड़ी हमारी सांसें रुक जाएं। दो सफर हैं जिंदगी के, एक जाहिरी और एक बातनी। एक ये जाहिरी है जो हम सफर तय कर रहे हैं और रोज हम मौत के करीब हो रहे हैं। कुछ इस इंतजार में हैं कि मौत हमारे करीब हो रही है और कुछ इस इंतजार में है कि हमारी मुलाकात अली से होगी। मौला गवाह है, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए, आंखें भीग गई, क्योंकि मौला का मानने वाला, तौहीद का मानने वाला इंतजार में रहता है, मुझे अली से मिलना है। हर किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन देखिए ना, हम कमी कि हमारी माशरे में कोई औकात नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमसे मिलने के लिए कायनात का अमीर आएगा। हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। देखिए, परेशान इंसान कब होता है? इंसान परेशान तब होता है कि जब कोई पीछे ना हो। मालिक जिंदगी करे पंजाब पुलिस की व दीगर जितने भी हिफाजत कर रहे हैं अज़ादारियों की, मालिक इनकी जिंदगी दराज फरमाए, इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम मुतमईन हैं कि वो बाहर पहरा दे रहे हैं। नियाज़ हुसैन मेरी जुमले पर तवज्जो रखिएगा। वो मुतमईन हैं हम कि बाहर वो पहरा दे रहे हैं। फिर मुतमईन है कि बाहर कपड़ा भी लगाया गया है, बाहर वाले को पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। फिर मुतमईन है कि हम अकेले नहीं हैं, बाकी अज़ादार भी साथ हैं। फिर मुतमईन है क्योंकि यहाँ जवान भी आते हैं। और फिर मुतमईन है यहाँ हम अकेले नहीं, 14 के साथ बैठे हैं। परेशान तो वो हो कि जिसके पीछे कोई ना हो। देखिए, आपको एक आपके इत्मीनान, ये मैं जिहाद पे ही बात कर रहा हूँ, मौजू से नहीं हटा, जिहाद पे ही बात कर रहा हूँ और इसी के ज़मन पे ही बात होगी, इसी के मुताल्लिक गुफ्तगू। आप जब यहाँ से बाहर निकलते हैं मुख्तलिफ उमूर में, यहाँ मुझे एक दुआ याद आ गई है। मेरे एक अजीज हैं सैयद, वो किसी वजह से, अब पूरी बात मैं पढ़ नहीं सकता, मिंबर है, कैद हैं, इमाम मूसा काज़िम के सदक़े में मालिक उन्हें जल्द रिहाई अता फरमाए। हम जहाँ भी होते हैं इलाही अमीन,
हम बाहर निकलते हैं, कोई हमें कुछ कहे ना तो हम फौरन सीना चौड़ा करते हैं, लावारिस ना समझना। लावारिस मलंग जी बुजुर्ग हैं, सफेद रेश हैं, मालिक आपकी जिंदगी करे, हमें लावारिस न समझना। हमारा वारिस आज भी मौजूद है। और मैं कलीफ सुन रहा था कि जी ये हमारे खिलाफ हैं, इसलिए कि ये तो खुद अपनी कुतुब और रिवायात में तस्लीम करते हैं कि एक आएगा, नाम उसका महदी होगा, हाथ में जुल्फकार होगी, मुर्तजिस पे सवार होगा, खाना काबा पे आएगा। यकीन तो उसे भी है ना कि वो है, वो आएगा, वो है, वो आएगा, वो है, वो आएगा। जिसके चले जाते हैं वो दुनिया और होती है, जिसके कायम होते हैं वो दुनिया और। मालिक आपकी जिंदगी। मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूं, हालांकि मौजू से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन अब जरूरी हो गया क्योंकि बच्चों ने भी इन मिसरों को सुना है। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों के सैयद। यार पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं? तमाम सैयद, तमाम मलाइका के सैयद। किताबें कितनी हैं? ओ नहीं भाई, क्या हो गया? किताबें 3 हैं, चौथा सैयद है। किताबें 3 है, चौथा सैयद है। तौरात, ज़बूर, अंजील, ये किताबें हैं, चौथा सैयद है। जैसे ही कुरान आया, जैसे ही सैयद आया, पहले वालों की औकात हैसियत खत्म। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, इंतखाब कर लो, पहले पे कौन, चौथे पे कौन। फैसला तुम लोगों ने करना है। मैं लम्हा फिक्रिया छोड़ के जा रहा हूं। और लाहौर में धर्मपुरा का ये खयूर मजमा, खुदा की कसम है, मैं पूरे अकीदा, ईमान, यकीन, रिवायत, अहदीस और आयात के ज़मन में ये जुमला कहने लगा हूं, यहां जितने भी आते हैं उन सब की माएँ शरीफ होती है। और मैं सैयद अली हुसैन साहब, कितना प्यारा नाम है, अली भी हुसैन भी, वाह क्या नाम है, कितने खूबसूरत नाम है। किसी का नाम है अली हुसैन, किसी का नाम है मोहम्मद अली, किसी का नाम है मोहम्मद अकबर, किसी का नाम है अकबर हसन, अकबर हुसैन। हमारे नाम भी अच्छे हैं। हमसे हमारे नामों का तर्जमा पूछो, फौरन बता देंगे। और यकीन जानिए, जिन नामों पे हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, ये वो नाम है जो घर में हम अपनी बेटियों को बता सकते हैं। बात चल रही थी, वो जुमला मुकम्मल करूं। मलंका, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका। जिहाद सिखा रहा हूं मैं कल से। मुसलमान ये समझते हैं कि धर्मपुरा से बाहर निकलेंगे, रेडी पे जो फरूट होंगे इसे लूट लेंगे, यही जिहाद है। एटीएम मशीन उठाई, कंधे पे रखी, घर जाके ईंटों से खोल रहे हैं, जिहादी आया है। जमीन खाली पड़ी है, कब्जा कर लेना, जिहाद करके। ये जिहाद ये नहीं है, हबीब खुदा ने जिहाद सिखाया। आए और ये भी जिहाद के ज़मन में जुमला है। हालांकि शायद मुझे नहीं पता कौन बंदा पहुंच सके कौन नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? सैयदुल मलाइका। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में काम है क्या? किस लिए उन्हें खल्क किया गया है? 2 चीजें हैं। शायद मैं इस इमाम बरगाह में गुज़श्ता साल अर्ज कर चुका हूं। कौन कौन से वही इलाही को पहुंचाना, और दूसरा
बोलो यार, ये ना होना कि मैं जो पढ़ के जा रहा हूं फिर उसका अल्लाह ही जामीन है। ये जो देखिए लाइव का एक नुकसान है, मैं लाइव वीडियो में कह रहा हूं, लाइव का नुकसान है। लाइव होना, बंदे कहते हैं खैर है मैं बाद में सुन लूंगा, वो बंदा मर जाता है फिर सुनता नहीं है, वो नहीं सुनेगा क्योंकि नई लाइव आई होगी, वो उसको देखेगा, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, आगे 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 आगे, फिर वो इतना आगे चला जाता है कि फरिश्ता मलकल मौत उसे लेके आगे चला जाता है। अगर वो इतना आलिम फाजिल होता तो उसके घर में जो किताब पड़ी है वो बोलकर बता रही होती कि इसे पढ़ा गया है। हाँ हाँ सच है, मालिका भूल नहीं करे, आबाद उशाद रहे, किताब खुद बोलती है, बताती है। बहरहाल सैयदुल मलाइका है, क्या क्या काम है, वही इलाही को पहुंचाना और माँ के शिकम में बच्चे की तस्वीर बनाना। हर दौर में जनाब जिब्राइल के ये दो काम रहे हैं, मगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो से ये काम तीन में तब्दील हुए। कौन से? वही इलाही को पहुंचा देना और फिर माँ के शिकम में बच्चे की तस्वीर बना देना। और समझ आइए, आपको और मुझे अल्लाह ने नहीं बनाया, किसी का कान नहीं है, किसी का नाक नहीं है, तो कोई गोरा है तो बहुत गोरा है, कोई काला है तो बहुत काला है, कोई अंधा है, कोई काना है। ठीक है, वही इलाही को हबीब खुदा की बारगाह में पहुंचाया। पहुंचाने के बाद क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया था जिब्रील जा रहा है तो मेरी मर्जी से, लेकिन वापस आना है मोहम्मद की मर्जी से, वापस आना है मोहम्मद की मर्जी से। जिब्रील है कौन? जिब्रील हबीब खुदा के भाई अली का शागिर्द है, शागिर्द है, उस्ताद मौला अली उनके। अच्छा, वो गए और वही इलाही को पहुंचा दिया। वही इलाही को पहुंचाने के बाद हाथ जोड़कर खड़ा है, मौला वही इलाही को मैंने आप तक पहुंचा दिया है, इजाजत है या मैं चला जाऊं? अगर कोई काम है तो मैं वो काम करके जाऊं। फरमाया नहीं नहीं, मेरा कोई काम नहीं है, तू जा सकता है, मगर जाने से पहले एक मर्तबा मेरी बेटी फातिमा से पूछ ले। एक मर्तबा मेरी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से पूछ ले। बारगाह नबूवत से निकला, बारगाह इस्मत पर दरवाजे पे आया। पता था नबी अलैहिस्सलाम इस दर पे आते किस तरह, उस दर पे आके आए थे। कुरान करीम पढ़ी, कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर की तिलावत की। तिलावत करने के बाद अंदर से सुना जनाबे फिजा ने, अंदर से मालिका में जिंदगी करें आप तो चांद, बल्कि चांद तो एक महीने बाद नजर आ जाता भाई अली साहब, ये तो एक साल बाद नजर आते हैं। मिलकर दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। बारगाह इस्मत में जनाब फिजा ने आवाज को पहचाना, फौरन कहा जिब्राइल आ जा। जनाब जिब्राइल सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर हो गए और फरमाया मैं आया था वही इलाही को मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंचाने के लिए। वही इलाही को मैंने आपके बाबा की खिदमत में पेश कर दिया है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये कहकर भेजा था कि तुम मामूर है, उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक तुम्हें खुद मोहम्मद ना भेजे। मोहम्मद की बारगाह से फुर्सत ली, लेकिन मोहम्मद ने मुझे हुक्म दिया है कि जाने से पहले मेरी बेटी फातिमा की चौखट पर जा और मेरी बेटी से पूछ, अगर कोई काम है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं वापस आसमानों पर अर्श पर चला जाऊं। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है। पता नहीं जाग रहे हैं या सुन रहे हैं, पता नहीं ये मजमा लाहौर का बने या हैदराबाद का बने, जाऊं मैं जाऊं। सैयदा फरमाती है तू जा सकता है, मगर जाने से पहले एक मर्तबा मेरी कनीज फिजा से पूछ ले, अगर कोई काम हो तो उसका काम करके जाना। बारगाह नबूवत से निकला, बारगाह इस्मत में आया, बारगाह इस्मत से बारगाह फिजा में हाथ जोड़ के सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार खड़ा है, हाथ जोड़ के कहता है बारगाह नबूवत से इजाजत मिल गई, कोई काम नहीं है। बारगाह इस्मत से निकला, वहां भी कोई काम नहीं है। आपकी बारगाह में जिब्राइल हाथ जोड़कर कह रहा है कोई काम है तो बताएं, वगरना मैं जाऊं। सैयदा फिजा झिड़क कर कहती है जाता कहां है, मैं हसनैन के कपड़े धो रही हूं, तू हुसैन का झूला झूला।
तो जो है किबला, बहुत ज्यादा तफसील से मैं नहीं समझा सकता कि जिहाद किस तरह से मुंसलिक है। ये अनपढ़ लोगों को समझाना पड़ता है कि ये मतालिब उसके साथ कैसे निकाले जाते हैं। पढ़े लिखों में ये बात नहीं होती, बल्कि यूं कहूं कि उलमा के दरमियान ये बात नहीं होती। मासूम से पूछा गया, मौला आलिम किसे कहते हैं, जाहिल किसे कहते हैं? इमाम मोहम्मद बाकर से पूछा गया, आलिम किसे, इमाम जाफर सादिक से भी पूछा गया, सैयद साइदीन से भी पूछा गया, और इमाम मोहम्मद बाकर से भी क्या कि मौला आलिम किसे कहते हैं और जाहिल किसे कहते हैं। मासूम मुस्कुरा कर कहते हैं, उसे जाहिल कहते हैं कि जिसके दिल में हमारी विला ना हो। अगला जुमला मैं देखता हूं कौन बंदा सुन रहा है। उसे जाहिल करते हैं, कहते हैं जिसके दिल में हमारी विला ना हो, बेशक वो वक्त का मुजतहिद ही क्यों ना हो। और आलिम उसे कहते हैं जिसके दिल में अली की विला हो, चाहे उसे अपना नाम ही क्यों ना लिखना आता हो। सैयद आपसे राजी हूं। मैं अभी बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा में भी यही जुमले पढ़ रहा था जो अभी पढ़ने लगा हूं। खुदा की कसम है, जब अली की विलायत सुन के आपका दिल खुश हो ना, पता क्या किया करो। मासूम फरमाते हैं, तुम घर के अंदर से निकलो, आसमान के नीचे आओ, आसमान को देखकर कहो, मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया है कि तूने हमें शरीफ मां दी है, जिसने हमारे बाप के हक में खयानत नहीं की। आम बंदा यहां नहीं आता, जिहाद करके आए हैं, लड़के आए हैं, हालात से भी लड़े हैं। मैं फिर कहूंगा जिहाद वो नहीं है जो आज दुनिया में दिखाया जा रहा है। और फिर एक जिहाद मैंने यहां तक सोशल मीडिया पर पढ़ा है कि ये जब ईरान पर हमले किए जा रहे थे, ये बहुत जरूरी है, वक्त के हिसाब से गुफ्तगू चंद मिनट लूंगा। तो बाज बड़ी दाढ़ियों वाले, न जाने किस खतीब को जुमला कि इतनी बड़ी दाढ़ी, अगर वो साइकिल चलाएं तो साइकिल की चैन में दाढ़ी फंसने का खतरा होता है। और उस्ताद मोहतरम आलमगीर नासिर साहब वो फरमाते थे कि उनकी फ्रंट वाली जेब में ना एक छतीर होता था। छतीर समझते हैं, वो जो छतों में लगता है, छतीर यहां लगा हुआ है, लंबी दाढ़ी है, और वो हर 10 मिनट के बाद निकालते हैं, सुन्नते रसूल है। और वो फरमाते थे दिन में 8-10 बार वो मुसवाक करने के बाद भी 1.5 किलोमीटर तक उनके मुंह से बदबू आती थी। लंबी दाढ़ी मेहरबानी है उनकी, एहसान है कि वो शुक्र है टखनों से ऊपर। मैं मुसलमानों पे नहीं बात कर रहा, मैं उन पे कह रहा हूं जिन्होंने मुसलमानों का लिबास पहनकर मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है। हाँ, ये सुन्नी तो हमारे भाई हैं, हमारी जान है। ईरान पर हमले हुए तो कहा कि ये सही जिहाद हो रहा है, इन्हें मिट जाना चाहिए। उन्हें पता नहीं था कि ये कौम है कौन। खुदा की कसम है, रिकॉर्ड पड़ा है, ऑनलाइन मौजूद है, जिसको चाहिए और मैं देने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया से लेकर अरब के मीडिया से लेकर अमेरिका के मीडिया, पूरी दुनिया में ये जुमला पता नहीं कितने दिनों तक फैलता रहा, सारी दुनिया मानती रही। खमनाई साहब ने शहादत से पहले एक जुमला कहा था, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत करे, मुझ जैसा उस जैसे की। तो बताना चाहते थे, हम जिसे मानते हैं दुनिया उसे हुसैन कहती है। और क्या जुर्रत, मंदाना उनके हालात, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जिनका ईरान का नाम लिया जाए उनके सामने तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, नजरियाती इख्तलाफ रखें, जाती इख्तलाफ न रखें। मिसाल के तौर पर अगर कोई नमाज में अली वलील्लाह नहीं पढ़ता तो उसकी इस हरकत
नफरत हो, लेकिन ज़हन में कम से कम यार ये तो है ना, वो अगर नमाज में नहीं पढ़ रहा, अजान में पढ़ रहा है, अकामत में पढ़ रहा है, कलमे में पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है ना, वो इनकारी तो नहीं है ना यार। कहते हैं जी कि मुनकिर से हाथ मिलाना जायज है, उस बंदे से हाथ मिलाना जायज नहीं है जो नमाज में अली ना पढ़े। भाई मैं मुखालफत नहीं कर रहा, हक की बात कर रहा हूं। और शर्म कर यार, वो अली को वली तो मान रहा है, यहाँ फर्क है। देखिए ना, जनाब सलमान 10 दर्जों पर ईमान के, और जनाब अबू ज़र 8वें पे। वो 8 और वो लो आलिमा अबू ज़र माफी कल्बि सलमान लक़तलहू। अगर अबू ज़र को पता चल जाए कि सलमान अली को मानते क्या हैं, तो वो सलमान को कत्ल कर दे। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है भाई? ये मार्फत की बात है। जो बंदा नमाज में नहीं पढ़ता ना, उसके लिए हाथ उठा के कहे, मेरे अल्लाह जितनी मार्फत अली की मुझे भी है, इसे भी अता कर, उसे भी अता कर। लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है? और मेरे दादा मरहूम आला मकाम फरमाते थे, तुम्हारा काम नहीं है कि वो नमाज में हाथ सर पे बांधे, पेशानी पे रखे, मुंह पे रखे, सीने पे रखे, शिकम पे रखे। तुम्हारा काम है बंदे को मस्जिद तक लाना। पहले मस्जिद, वो मस्जिद जानते हैं कौन सा घर? वो घर कि जिसे बाज अफराद ये समझते हैं कि यहाँ सांप रहते हैं, डर से जाते ही नहीं है। को नहीं, मैंने कल भी कहा था कि अली का मानने वाला, मैं तो नहीं मानता खुदा की कसम कि वो बेनमाजी, मैं मानता ही नहीं हूं। अली का मानने वाला बेनमाजी नहीं, अली का मानने वाला तो मस्जिद में जाता है। तो भाई ने आ जाए। अब ईरान को खतरा नहीं था, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एयर स्ट्राइक, जमीनी फौज भेजने का फैसला। पता नहीं यार, खुदा की कसम है, बंदों के ईमान कहां चले गए। मुल्कों के नाम नहीं लूंगा, दाएं वाला भी अमेरिका के साथ, बाएं वाला भी अमेरिका के साथ, आगे वाला भी अमेरिका के साथ, पीछे वाला भी अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ नहीं थे, वो अमेरिका के पीछे थे, क्योंकि अमेरिका यजीद के पीछे था। देखिए फलसफाए करबला को समझिएगा। करबला मोहल्ला 9 मुरब्बा मील है, हाँ, जागीर अली अकबर और यजीद के पास फौज कितनी? चलो 9 लाख मानते हैं आपकी बात, हालांकि मैं इसको कबूल नहीं करता। जिंदगी रही तो फिर बताऊंगा, इसको कबूल नहीं करता। कितने मुल्कों का बादशाह? कितने? 56 कंट्रीज, मौजूदा नक्शे के मुताबिक 56 मुल्कों का बादशाह, इतनी फौज, रंगा रंग के लोग उसके मातहत। भाई इतने लोगों ने तो कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? कोई वहां पर हिंदू भी है, ईसाई भी है, मजूसी भी है, आग की पूजा करने वाला भी है, किसी को कुछ नहीं कहा। भाई तेरी बातें, तेरी बैयत तो देखिए, मैं अब अपने अंदाज से कहता हूं, ओ भाई तू तो खुश हो जा, उसने भी तेरी बैयत कर ली है, उसने कहा मुझे किसी की बैयत की जरूरत नहीं है, मुझे हुसैन की जरूरत है। मैं कहूंगा ओ यजीद अक्लमंद बन, इतनी तादाद तुझे थोड़ी है। फरमाया नहीं, मैं क्या करूं, मैं जानता हूं कि जहां हुसैन वहीं अली, जहां अली वहीं मोहम्मद, जहां मोहम्मद वहीं अला। अगर हुसैन ने मेरी बैयत कर ली तो इस बात की तस्दीक होगी कायनात की हर शय ने मेरी बैयत कर ली है। इतने मुल्कों से लड़ाई नहीं, ईरान के साथ मारो। और यकीन जानिए वीडियोस मेरे पास मौजूद है, बच्चे हैं, डर जाता है ना बंदा। मैं इस मजलिस की बात नहीं करता, बाजार में हुजूम हो ना, हुजूम, खुदा की कसम है, खरीदार का अली हुसैन साहब पता उस वक्त चलता है कि ये बंदा कितना बहादुर है। आखिर 1 लाख रुपए जेब में लेके आया, जिगर तो है ना लेके आया, मुंह से कह देना आप बाजार में ठा, वो कहते हैं साड़ी जमाने जमीन मुक्सी ते मुसल्ली रुखसी। याद ही नहीं, वो कुछ भागना तो याद होगा, मैं इसलिए वो नहीं दोहरा रहा। पता नहीं आप सुन रहे हैं या नहीं, दौड़ गए।
भाई जनाब आप फ्रिज लेने आए थे, उसने कहा फ्रिज को मैंने क्या करना है, मैंने कोई अपनी लाश इसमें ठंडी करनी है। जिंदा हो गया आवाज दी, इसका मतलब है बहादुर नहीं था, वो बहाना कर रहा था। बंदे डर जाते हैं। अच्छा फिर कई देर तक वहां पर कोई बंदा आता नहीं है, टीवी के सामने बैठे हैं, कैसे हालात हैं। फोन किया, अली हुसैन भाई साहब सैयदी आपको पता लाहौर का मैं क्योंकि हूं नहीं, धर्मपुरे में अभी गोली की आवाज सुनी थी, वहां के हालात कैसे हैं, मैं आ जाऊं इधर। बताएंगे हाँ हाँ मौलाना साहब हालात ठीक हैं, आ जाओ। यह है आम बात। खुदा की कसम है अमेरिका ने हमला किया, सैकड़ों लोग मारे गए, लोग घरों से निकलकर, ईरानी बात कर रहा हूं, ईरानियों की बाहर निकलकर हाथ में अलम लेकर लब्बैक या हुसैन का नारा लगा कर कहते थे मारो हम हुसैन के मानने वाले हैं। क्या कौम है, क्या उनका अकीदा, क्या उनका ईमान, क्या उनका हौसला, क्या उनकी हिम्मत। डट के खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। अमेरिका सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर ते वत पावर, सुभान अल्लाह। सुपर पावर पाकिस्तान की मिन्नतें सुलह करा, सऊदिया की मिन्नतें सुलह करा, तुर्की की मिन्नतें ओ भाई सुलह कराओ, डट गए। लाशें उठा के भी वो पीछे हटे नहीं। और देखिए अभी 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 आप सोशल मीडिया पे सर्च कीजिए, आपको मुताद्दिद वाकयात ऐसे मिलेंगे कि मजलिस अज़ा हो रही है, धमाका हुआ है, अज़ादार बैठे हैं। हाँ अज़ादार बैठे हैं। भाई चलो डरे नहीं हो, लाशों को तो दफना लो। उन्होंने कहा लाशों को बाद में दफनाएंगे, पहले जिक्र हुसैन होगा। जिहाद है तो जिहाद वो नहीं जो मुसलमानों ने आज बनाया, वो खुदा का नाम मनो यार, बदनाम न करो, दीन को बदनाम न करो। तुमने जिहाद का नाम इतना बदनाम कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया पर न जाने क्या क्या तबसरे किए जा रहे हैं। जब भी कहीं धमाका हो तो सीधा नाम मुसलमानों ने किया है। और कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात जिहाद के ज़मन में पेश की थी। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिहाद का हुक्म हुआ, जब वो दुनिया में आए, वहां तब की बात नहीं, 40 साल बाद ज़ाहिरी तौर पर ऐलान नबूवत किया, दावत जुल अशीरा में खाना खिलाया, खाना खिलाया। जब खाना खिलाने के लिए बुलाया था ना, तो उस वक्त हबीब खुदा ने सबसे पहले मजहब इस्लाम के मुतालिक सलाम किया था। पहली बात जो बुरी लगी थी उस वक्त के लोगों को, अच्छा है इस्लाम नया आ गया, उठ के जाने लगे। साथ वाले ने कहा बैठ, पहले खाना तो खा ले। वो कहते हैं ना इज्जत आनी जानी है, पहले बकरा तो खा ले। मिलके दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर, तो कुछ सबक लीजिए, वो हमारे अपने हैं। और आयतुल्लाह खामनाई ने भी और आयतुल्लाह खुमैनी ने भी, शहीदों ने, दोनों ने क्या कमाल जुमले कहे, सुन्नी हमारी जान है। सच्ची बात है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे कटवाया नहीं जाता, उसका इलाज किया जाता है। और जो मजलिस आज़ा में तशरीफ लाते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं। मैं मिंबर पर बावजू हो के ऐलान कर रहा हूँ, अहले सुन्नत भाइयों, मैं आपकी जूतियों का नौकर हूँ। अहले सुन्नत हो, दियोबंद हो, बरेलवी हो, हत्तुल इम्कान चाहे हिंदू ही क्यों नहीं है, वो हुसैन की मजलिस में आए हैं, वो हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए हैं। उन्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे और आपके घरों में मैं किसी मकाम तक आपको लेके जाना चाहता हूँ। और नियाज़ हुसैन मेरे लफ्जों में तवज्जो रखिएगा, आज भी अगर किसी मेहमान को हम बुलाएं या वो खुद आए, हम उसकी खिदमत करते हैं। उसे एयरपोर्ट से, बस स्टेशन से जाकर रिसीव करते हैं, अदब और एहतराम से लेकर आते हैं, उसे बिठाते हैं, पहले पूछते हैं पानी पिएंगे, फिर पूछते हैं खाना खाएंगे, सोएंगे कहाँ आप जरा फ्रेश हो जाए ना, इतना सफर करके आए,
उसकी खिदमत करते हैं, बार बार उससे पूछते हैं किबला आप थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना। मगर इज्जत हुसैन की कसम है, मैंने तारीख इंसानियत में एक ऐसा वाक़या पढ़ा है जब अली की बेटियां 1400 मील का सफर करके, मेरा आज दिल नहीं था कि मैं ये पढ़ूं, लेकिन मुझसे पहले मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बच्चे ने पढ़ा तो मेरा दिल है आज बताऊं तो कैसे इस्तकबाल किया। अली हुसैन साहब सैयद है, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए, जिंदगी रही ना कभी तो मैं जरूर बताऊंगा, वगरना हर साल में 13 सफर को हर साल बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा में मजलिस अज़ा पढ़ता हूँ सैयदा की शहादत के हवाले से, और वहाँ 14 बरामदियां कराई जाती हैं, एक नहीं 14, और वहाँ बाजार शाम के बारे में तफसील बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। मेहमान के साथ ऐसे किया जाता है जैसे मुसलमानों ने किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सारे रास्ते में, फकत सैयदा नहीं, तमाम मस्तूरात ने, किबला मैं चलो जुमला यूं समझाऊं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद कभी कभी आपका दिल तो करता है ना यार 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, अब तो लिबास तब्दील कर दें। किस्मत अली की बेटियों की, एक ही लिबास में सारा सफर। तैयारी कीजिएगा नियाज़ हुसैन, आज मुझे 2-4 जुमले सैयदा के जात के मुतालिक पढ़ने हैं। और उलमाए नजफ ने क्या खूब लिखा है, शेख सुद्दूक ने भी इसको लिखा। जब बहस की गई कि सैयदा को कैद हुई, किसी ने कहा 1 साल, किसी ने कहा 6 महीने, किसी ने कहा 3 महीने, किसी ने कहा 1 हफ्ता। शेख सुद्दूक आला मकाम हो फरमाते हैं, चाहे एक लम्हे के लिए कैद हुई है, हुई तो अली की बेटी ना। चाहे जिंदगी आपकी यही हक है, हक के गिरिया, आंखें आंसुओं से वजू कर लें। बहुत सख्त मसाइब है। शाम पहुंची, अली की थकी हुई बेटी, अली की जख्मी बेटी, अली की बेआसरा बेटी। अल्लाह अकबर, कुछ भी बचा नहीं, न जवान न नादान न मेहमान, सब कुछ लुट गया करबला में। रिवायत कहती है इस वक्त भी दमिश्क के करीब तकरीबन 10-12 किलोमीटर के करीब मंतिका है, उस मंतिके का नाम सैयदा ज़ैनब है, जहां सैयदा की मरकद अथर है, सैयदा की जरी है। इसी मकाम पर जब ये काफिला पहुंचा तो काफिला रोका गया, क्योंकि मगरिब हो चुकी थी और दमिश्क शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो ये काफिला वहां ठहराया गया, और ये जो जिस मकाम पे ठहरा, तारीख ये कहती है ये मकाम वो है जो खुद जागीर सैयदा ज़ैनब है।